हेलो एवरीवन, आई एम संदीप मित्तल। तो स्वागत है आपका फिर से एक बार हमारे इस बेसिक इंग्लिश ग्रामर के सेशन में। तो हम लोग आज टेंस पढ़ने वाले हैं। पिछले कुछ दिनों से हम लोग टेंस पढ़ रहे हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, यानी कि हम लोग जो है टेंस को पार्ट 3 तक वीडियो में हम लोग कंप्लीट किए हैं, जिसमें कि हम लोग पास्ट टेंस तक कंप्लीट कर लिए हैं। इस वीडियो में हम लोग फ्यूचर टेंस और उसके जो चारों पार्ट्स होते हैं उनको डिस्कस करेंगे। प्रेजेंट, पास्ट और रिकग्नाइज करने वाली वीडियो जो है मैंने पहले ही अपलोड कर दिया है। अगर आप उसको नहीं देखे हैं तो पहले उसे देख लें ताकि इसको समझने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो आइए देखते हैं अब फ्यूचर टेंस और उनके चारों जो नियम होते हैं, उनके स्ट्रक्चर और सारे स्ट्रक्चर के साथ जो है एग्जांपल बना के हम लोग देखते हैं। ये समझते हैं। तो ये है हमारा फ्यूचर टेंस। ठीक है, इसको हम लोग समझेंगे। पहले ही हम लोग जो है डिस्कस कर लिए थे पहचानने का जो नियम होता है कि रिकग्नाइज करने का रूल जो होता है। रिकग्नाइज मतलब कि कैसे सेंटेंस को पहचानेंगे कि ये किस टेंस का है। तो उसके लिए मैंने पहला वाला वीडियो बनाया था जो पार्ट 1 के रूप में आपको मिलेगा। मैंने इसका एक प्लेलिस्ट भी बनाया हुआ है, वहां से आपको जो है सारा बेसिक इंग्लिश ग्रामर का चैप्टर वाइज वीडियो देखने को मिल जाएगा, चैप्टर 1, 2, 3, 4 ऐसा करके। ठीक है, तो ये देखते हैं। पहले देखिए, सबसे पहला तो नियम ये है कि जब भी कोई फ्यूचर टेंस का वाक्य होता है तो उसके अंत में, यानी हिंदी वाला जो वाक्य होता है उसके अंत में हमेशा ग लगा रहता है, यानी जाएगा, खाएगा, पढ़ेगा, हंसेगा, ऐसे करके लगा रहता है। तो इससे पहचान में आ जाता है कि वो क्या है, फ्यूचर टेंस का वाक्य है। अब फ्यूचर के तो 4 पार्ट्स होते हैं, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। उनमें कौन सा होता है, तो ये सारा चीज डिस्कस कर लिए है। ठीक है, अब हम लोग इसमें क्या करेंगे कि डायरेक्ट स्ट्रक्चर जो नियम होता है वो डिस्कस करेंगे और उस पर कुछ एग्जाम्पल्स बना के देखेंगे। तो यहाँ पे जो है आपको दिख रहा होगा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, यानी पहला टेंस जो है वो आपके सामने है। और इसका स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, यानी इसी नियम का हम यूज करके सेंटेंसेस को बनाएंगे। जैसे हमारे पास एक सेंटेंस है एज के रूप में, वह पटना जाएगा। तो ये सेंटेंस ग से पता चल रहा है ना कि फ्यूचर है। अब इस स्ट्रक्चर पे चलेंगे। सब्जेक्ट है पहले, हम लोग क्या करते हैं, स्ट्रक्चर को पहले देखते हैं। सब्जेक्ट है तो इसमें सब्जेक्ट क्या है जी, ही है, तो ही लिख दिए। फिर शैल विल लिखना है तो ही के साथ क्या लगता है, विल लगता है, तो विल लिख दिए। फिर उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखना है। इसमें वर्ब क्या है, जाना, तो जाना का को होता है तो वो लिख दिए। उसके बाद अदर वर्ड या ऑब्जेक्ट जो भी होता है बाकी बचा हुआ लिखते हैं हम लोग। पटना कह रहा है, तो जब हम किसी दिशा की तरफ जाते हैं, किसी प्लेस की तरफ जाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, टू लगाते हैं, तो टू पटना कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद है वह आज एक गीत गाएगी। ये जाएगी नहीं है, गाएगी हो ना, वह आज एक गीत गाएगी। तो ये भी फ्यूचर है, हम देखते हैं। सबसे पहला सब्जेक्ट लिखना है, शी लिख लिए। सी के साथ भी विल लगता है तो विल लगा लिए। उसके बाद क्रिया लिखना है, तो गाना का क्या होता है, सिंग, सिंग कर लिए। उसके बाद कह रहा है कि ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट क्या है, एक गीत, तो अ सॉन्ग कर लेंगे। और उसके बाद लास्ट में एक और भी चीज है, आज, तो आज के लिए टुडे कर लेंगे, यानी शी विल सिंग अ सॉन्ग टुडे। अगला है मैं एक पत्र लिखूंगा, तो आई हो गया, आई के साथ शैल लगता है तो शैल हो गया। फिर उसके बाद क्रिया है, तो क्रिया इसमें क्या है, राइट, आई शैल राइट। और उसके बाद एक पत्र, तो अ लेटर, आई शैल राइट अ लेटर। नेक्स्ट है हम लोग अंग्रेजी सीखेंगे, तो सब्जेक्ट क्या है इसमें, वी के साथ भी शैल ही लगता है तो वी शैल। और उसके बाद में क्रिया लिखना है। ये इसे ही देखते चलेंगे, हम लोग को फॉलो करना है स्ट्रक्चर को। स्ट्रक्चर फॉलो करते रहिए, सेंटेंस बनते जाएगा। तो वर्ब 1 लिखना है, तो वर्ब क्या है उसमें, लर्न, सीखना, तो लर्न कर लेंगे। उसके बाद क्या है जी, ऑब्जेक्ट, इंग्लिश, तो इंग्लिश कर लेंगे। ये था हमारा फ्यूचर का इंडेफिनिट टेंस। अब आएगा कंटिन्यूअस। तो कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर हमारे सामने है, सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस बी। इसमें एक एक्स्ट्रा क्या लग जाता है, इसमें हम लोग को एक्स्ट्रा देखने को मिलता है बी। ठीक है, बी क्यों मिलता है, इस पर भी डिस्कशन होता है कि ये जो शैल विल होते हैं ना, ये मॉडल वर्ब होते हैं। जैसे आप लोगों को याद होगा, क्या याद होगा, हम लोग जो वर्ब चैप्टर पढ़े थे तो उसमें मॉडल वर्ब में बताया था, जिसमें कि शैल विल तो होता ही है, इसके साथ साथ कैन, कुड, मे, माइट, शुड, वुड, डेयर, नीड, आउट टू, यूज्ड टू, ये सारे के सारे मॉडल वर्ब में आते हैं, जो कि 13 होते हैं, 13 होते हैं। वो आप अगर नहीं जानते होंगे तो पहले देख लीजिएगा उसको। तो शैल विल ये ऐसे मॉडल वर्ब हैं जिनके बाद में अगर मेन वर्ब का अगर कोई फॉर्म आता है तो वो फर्स्ट वाला आता है। तो अगर हम शैल विल के बाद में डायरेक्ट V4 दे देते तो फिर वो मॉडल वर्ब वाला जो नियम होता है वो गलत होने लगता है ना, क्योंकि शैल विल हो चाहे आपको कैन, कुड, मे, माइट, सब कुछ भी हो, हमेशा V1 आता है। जैसे आई कैन गो बोलते हैं हम लोग कि आई कैन वेंट बोलते हैं। किसी को बोलना होगा तो आई कैन वेंट नहीं ना बोलता है कोई, आई कैन गोन, गॉन नहीं ना बोलता है, आई कैन गो बोलता है आदमी, क्योंकि मॉडल वर्ब के बाद में V1 आता है। तो ये भी मॉडल वर्ब है, V1 आना चाहिए। तो अगर हम मान लीजिए कि यहाँ पे V4, अगर B को मिटा देंगे तो V4 हो जाएगा, ये नियम गलत होने लगेगा। और अगर मान लीजिए यहाँ पे V1 कर देंगे तो फिर कंटिन्यूअस को V4 चाहिए होता है। तो इसके लिए हम लोग एक B लगा लेते हैं, क्योंकि B जो होता है मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है। तो ये शैल विल हो गया,
और ये बी एक मेन वर्ब का ही पार्ट होता है, तो बी V1 है, तो ये V1 भी मिल गया, मतलब शैल बी के बाद V1 चाहिए, तो ये V1 हो गया, और कंटिन्यूअस को V4 चाहिए तो V4 भी हो गया। तो ये इसलिए लगता है, ये नहीं कि रट्टा मार के हम लोग जानेंगे, तो मैं आपको आज क्लियर बता दिया कि बी इसमें क्यों आता है। अब हम लोग सेंटेंसेस को देखते हैं। मोहन क्रिकेट खेलता रहेगा, तो ग है और रहा रही है तो कंटिन्यूअस होगा ही, और ग है तो फ्यूचर हो गया। सब्जेक्ट, पहले नियम को देखते चलेंगे, बनाते चलेंगे। सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट लिखेंगे मोहन, फिर शैल बी के में क्या लगेगा, मोहन के साथ विल, फिर नियम में है बी तो बी, फिर नियम में है क्रिया, तो क्रिया इसमें खेलना है, खेलना का प्ले होता है, लेकिन V4 लिखना है तो प्लेइंग कर लेंगे। फिर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट क्या है, क्रिकेट, क्रिकेट कर लेंगे। मतलब नियम देखते रहिए, बनते जाएगा। आगे है वह लोगों को ठगता रहेगा, तो सब्जेक्ट हो गया ही, इसमें से विल, फिर बी है तो बी, फिर उसके बाद क्रिया लिखना है, तो ठगना का चीट होता है, तो चीट का हम लोग V4 करेंगे, चीटिंग हो जाएगा। ऑब्जेक्ट किसको, तो भाई लोगों को, तो पीपल कर लेंगे। नेक्स्ट है तुम हिंदी बोलते रहोगे, तो सब्जेक्ट इसमें क्या है, यू है, यू कर लिए, यू के साथ विल लगता है तो विल कर लिए, फिर बी है तो बी कर लेंगे, यू विल बी। फिर क्रिया क्या है जी, बोलना, तो स्पीक का स्पीकिंग कर लेंगे। फिर ऑब्जेक्ट के रूप में क्या है उसमें, हिंदी, तो हिंदी कर लेंगे, यू विल बी स्पीकिंग हिंदी। हिंदी का एच पड़ा रहेगा, ध्यान रखिएगा, क्योंकि कभी भी कोई भी भाषा का नाम आता है, हिंदी, इंग्लिश या फिर संस्कृत, पंजाबी, तो सब वो कैपिटल लेटर में लिखा जाता है, अगर बीच में आता है तब भी, ठीक है ना, ध्यान रखेंगे। मैं आप लोगों को पढ़ाता रहूंगा। सब्जेक्ट इसमें आई है, आई के साथ शैल लगता है, शैल लगा लेंगे, आई शैल। बी नियम में है तो बी लिख लेंगे, पढ़ाना का टीच होता है तो टीचिंग कर लेंगे, आई शैल बी टीचिंग, और ऑब्जेक्ट के रूप में आप लोग है तो आप लोग का यू होता है, यू का ऑब्जेक्ट भी यू ही होता है, तो आई शैल बी टीचिंग यू हो जाएगा। तो ये कंटिन्यूअस था। अब चलते हैं हम लोग परफेक्ट में। तो परफेक्ट में देखते हैं, इसका नियम है सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस है प्लस V3। यहाँ भी वही बात है, यहाँ भी वही बात है, मतलब क्योंकि शैल विल मॉडल वर्ब है, और मॉडल वर्ब के हम बाद हम लोगों को क्या चाहिए, V1 चाहिए, और हम परफेक्ट में V3 लगाते हैं, तो इसलिए हम लोगों को यहाँ पे क्या लिखना पड़ा है, एक हैव, क्योंकि हैव भी मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, हैव भी मेन वर्ब होता है, और ये हेल्पिंग वर्ब भी होता है, दोनों होता है। तो शैल विल के लिए चाहिए था V1, तो V1 ये हो गया, परफेक्ट को चाहिए था V3, तो V3 हो गया। तो इसमें हैव क्यों लगा है, ये भी मैंने डिस्कस करके बता दिया। अब एग्जाम्पल देखते हैं। वह एक कलम खरीद चुकेगा, तो सब्जेक्ट, ये नियम को देखते हैं। सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट ही लिख लेंगे, शैल विल में से विल, फिर उसके बाद हैव है तो हैव, ही विल हैव, फिर क्रिया है तो खरीदना का बाई होता है, बाई का थर्ड फॉर्म बॉट हो जाता है, तो ही विल बी, ही विल हैव बॉट, और उसके बाद ऑब्जेक्ट के रूप में है एक कलम, तो आप पेन कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। मैं उस समय तक अपना काम समाप्त कर चुकूंगा, तो सब्जेक्ट क्या है, आई है तो आई के साथ शैल लगता है, तो शैल, आई शैल हैव फिनिश्ड। और अपना काम का क्या होता है, ये हम लोग कंटिन्यूअस में सीखे थे कि अपना का बहुत सारा वर्ड होता है, माई, योर, हीज, हर, देयर, आवर, बहुत सारा होता है, सबका अलग अलग होता है। तो मैं है तो आई है, आई के लिए अपना का अंग्रेजी माई होता है, तो आई शैल हैव फिनिश्ड अपना काम, माई वर्क। कह रहे उस समय तक, तो उस समय तक के लिए बाय, तक के लिए बाई लगता है, और उस समय का दैट टाइम, तो इसलिए हम लोग कर लेंगे आई शैल हैव फिनिश्ड माई वर्क बाय दैट टाइम। तो यानी ये था फ्यूचर परफेक्ट। अब इसमें एक नोट आएगा, चलिए नोट देखते हैं। आपको याद होगा हम लोग जब पास्ट परफेक्ट पढ़ रहे थे, तो उसमें हम लोग एक नोट, दो नोट पढ़े थे। वो पहले वाला जो होता है चोर पुलिस वाला भी एग्जांपल हम लोग उसमें किए थे, उसी तरह का इसमें भी है। क्या होता है कि कभी किसी वाक्य में दो कार्य एक साथ आ जाता है, ठीक है, तो उन दोनों कार्यों में से जो काम पहले फिनिश होता है, और इसमें बीच में भी पहले लगा रहता है, ये भी बात बोलना था मुझे, तो दो कार्य रहता है, दोनों के बीच में पहले लगा रहता है। हम करते क्या है कि जो काम पहले खत्म होता है उसको हम पहले लिखते हैं, यही काम उसमें भी कर रहे थे परफेक्ट वाला में। बिफोर मीन्स पहले, तो फर्स्ट वाला को लिखेंगे पहले, क्योंकि हमें हमेशा फर्स्ट से ही मतलब रखना है, सेकंड से नहीं। तो जो काम पहले खत्म होगा बिफोर वाला में हम उसे पहले लिखेंगे, जो बाद में होगा उसको बाद में लिखेंगे, दोनों के बीच में बिफोर लगा रहेगा। अब लिखने का तरीका क्या होगा, तो तरीका ये होगा कि पहला वाला जो सेंटेंस होगा वो फ्यूचर परफेक्ट में लिखा जाएगा, यानी फर्स्ट डिवीजन जो लड़का करेगा उसको फ्यूचर परफेक्ट में। उसके बाद दूसरा वाला जो वाक्य होगा उसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखेंगे। यही अगर आपको याद हो तो हम लोग जब परफेक्ट वाला में डिस्कस किए थे तो वो ये था कि पास्ट परफेक्ट हो रहा था एक तरफ, और दूसरी तरफ जो है वो पास्ट इंडेफिनिट हो रहा था, मतलब दोनों पास्ट में ही रह रहे थे। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक तरफ फ्यूचर परफेक्ट और दूसरी तरफ सीधे प्रेजेंट इंडेफिनिट, यानी कि टेंस ही चेंज हो जा रहा है, तो इस बात को ध्यान रखना है। कुछ सेंटेंसेस बना के देखते हैं, पहला स्ट्रक्चर भी देख लेंगे। देखिए, सब्जेक्ट प्लस शैल विल हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, ये जो नियम है ये यहां तक, ये किसका है, फ्यूचर परफेक्ट का है।
बीच में हमारा क्या लगा हुआ है, देखिए बीच में हमारा लगा हुआ है बिफोर। फिर उसके बाद में एक और वाक्य आ गया, एक और वाक्य आ गया, ये देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट का नियम है ना, तो एक ये हो गया और एक ये हो गया, दोनों के बीच में बिफोर लगा है, तो जो फर्स्ट करेगा उसको हम लोग पहले लिखेंगे कि बिफोर मीन्स पहले होता है, और जो सेकेंड आए बाद में आए उसको हम लोग बाद में लिखेंगे। लिखने का तरीका फर्स्ट वाले को फ्यूचर परफेक्ट में और जो सेकेंड आएगा उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखेंगे। अब जो है एग्जाम्पल बना के देखते हैं। पिताजी के आने के पहले माँ खाना बना चुकेगी, तो देखिए दोनों के बीच में क्या लगा है, पहले लगा है, ये हो गया पहले। एक सेंटेंस है इस साइड, माँ खाना बना चुकेगी पिताजी के आने के पहले, तो ये दो सेंटेंस हो गया। अब इसमें हम रिकॉग्नाइज करेंगे कौन पहले कंप्लीट हो रहा है, मतलब फर्स्ट कौन आ रहा है। तो पिताजी के आने के पहले माँ खाना बना चुकेगी, यानी इसमें फर्स्ट कौन कर रहा है, मम्मी कर रही है, क्योंकि मम्मी खाना पहले बना रही है, पिताजी तो बाद में आ रहे हैं ना, तो यानी हमें पहले किसको लिखना है, माँ को लिखना है। लिखने का नियम ये होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट इसमें मदर, फिर मदर के साथ शैल विल में से क्या लगता है, विल, तो मदर विल, फिर हैव है तो हैव, मदर विल हैव हो गया। अब क्या लिखना है, V3, तो वर्ब इसमें क्या है, बनाना, बनाना कुक होता है, थर्ड फॉर्म कुक्ड हो जाएगा। फिर से देखते हैं, मदर विल हैव कुक्ड, ऑब्जेक्ट क्या है, खाना, फूड होता है, तो मदर विल हैव कुक्ड फूड, कितना बन गया। अब बिफोर लगाएंगे, यहाँ देखिए लगा भी है, आप देखते रहेंगे दोनों तरफ। फिर उसके बाद क्या करना है, ये वाला स्ट्रक्चर फॉलो करना है। अब यहाँ पे है सेकेंड वाला, तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट क्या है, फादर, पिताजी, फादर लिख लिए। फिर लिखना है क्रिया का पहला या पांचवा फॉर्म, पता ही होगा कि कब फर्स्ट लगाते हैं कब फिफ्थ लगाते हैं, सीट नेम के साथ एसीएस लगता है तो वही फिफ्थ कहलाता है। डिटेल्स हम लोग वर्ब में डिस्कस किए थे। तो बिफोर फादर और कम होता है ना, तो कम का क्या आ जाएगा, कम्स हो जाएगा। अब ऑब्जेक्ट तो दिया नहीं है कुछ, तो इसलिए कुछ भी नहीं लिखे हैं, बिफोर फादर कम्स लिखे हैं। नेक्स्ट देखते हैं, शिक्षक के आने के पहले हम लोग अपना पाठ याद कर चुकेंगे। तो शिक्षक के आने के पहले हम लोग अपना पाठ याद कर चुकेंगे, हम लोग पाठ याद कर चुकेंगे शिक्षक के आने के पहले। दो वाक्य है यहाँ पे, देखिए कौन सा पहले खत्म हुआ है, इसमें फर्स्ट कौन सा है, हम लोग अपना पाठ याद किए हैं शिक्षक के आने के पहले, मतलब हम लोग फर्स्ट हो गए इसमें, तो पहले इसी को बनाएंगे, ये फर्स्ट हो गया। तो वी के साथ शैल हैव और याद करने का क्या होता है, रिमेंबर, तो थर्ड फॉर्म में रिमेंबर्ड हो जाएगा, वी शैल हैव रिमेंबर्ड, और अपना पाठ का आवर, पाठ का तो लेसन, तो वी शैल हैव रिमेंबर्ड आवर लेसन। देखिए तो बना है ना, वी शैल हैव रिमेंबर्ड आवर लेसन, बिफोर लगा देना है, नियम में बिफोर है तो उसके बाद इस नियम को फॉलो करना है। तो बिफोर, अब सब्जेक्ट क्या है, द टीचर, और आना का कम, तो कम्स हो जाएगा, बिफोर द टीचर कम्स। नेक्स्ट देखते हैं, पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुका था, एक ये वाक्य हो गया, एक ये वाक्य हो गया, और बीच में क्या है, पहले है। तो अब देखिए इसमें फर्स्ट कौन सा है जी, चोर भाग चुकेगा पुलिस के आने के पहले, यानी चोर भाग जाएगा तो पुलिस आएगी, यानी चोर फर्स्ट मार दिया, तो अब इसी को पहले बनाएंगे, इस नियम पर चलेंगे। द थीफ विल हैव रन अवे, द थीफ विल हैव रन अवे, उसके बाद बिफोर लिख लिए। अब इसे बनाएंगे सेकंड वाले को, द पुलिस कम्स। क्लियर, तो ये था हमारा फ्यूचर परफेक्ट का नोट, जो कि अक्सर हमें इंग्लिश बोलने में भी यूज होता है, और बाकी तो किताब का अर्थ निकालने में, चाहे ट्रांसलेशन बनाने में, हर जगह इसका यूज होता रहता है, तो इसलिए जो है हमें अच्छे से इसको क्लियर करना है। लास्ट हमारा टॉपिक है, लास्ट टॉपिक है हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसके बाद टेंस हमारा फिनिश हो जाएगा, मतलब खत्म हो जाएगा। तो देखते हैं, इसका पता ही है, टाइम लगा रहता है इसमें। स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस हैव प्लस बीन प्लस बिफोर प्लस सब्जेक्ट, इसमें फॉर सिंस प्लस टाइम रहता है, क्या रहता है, फॉर सिंस प्लस टाइम। ये तो मालूम ही है आप लोगों को कि फॉर कब लगता है और सिंस कब लगता है, लेकिन यहाँ पे एक चीज है, मैं बोल रहा हूँ कुछ और, लेकिन यहाँ पे कुछ और है, मैं उसके बारे में अभी तुरंत डिस्कस करने वाला हूँ, डोंट वरी। कि हम लोग जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बनाए और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस बनाए, जिसमें हम लास्ट वाला में देख रहे थे फॉर और सिंस, लेकिन इसमें आप लोगों को कुछ और ही दिख रहा होगा। क्या दिख रहा है इसमें, हम लोगों को दिख रहा है फ्रॉम, क्या दिख रहा है, फ्रॉम। तो क्या है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में फॉर सिंस लगता है, पास्ट में भी फॉर सिंस लगता है, लेकिन जैसे ही फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आता है तो उसी सिंस के जगह पे, सिंस के जगह पे क्या यूज करते हैं हम लोग, फ्रॉम यूज करते हैं। किस टेंस में, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में फ्रॉम FROM है, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखना है, यहाँ पे सिंस नहीं है, ठीक है, मैंने पहले सिंस ही पढ़ा था, लेकिन ये सिंस नहीं है, ध्यान रखेंगे। अब सेंटेंस को हम लोग बनाएंगे, मैं 6 बजे से अंग्रेजी पढ़ाता रहूंगा, टाइम दे दिया ना 6 बजे से, इसी से पता चल रहा है कि परफेक्ट कंटिन्यूअस है। अब कौन सा, प्रेजेंट की, पास्ट की, फ्यूचर, तो वो पता चल रहा है ग से, ग हो गया फ्यूचर का इंडिकेशन मार्क,
और टाइम हो गया परफेक्ट कंटिन्यूअस का, तो कुल मिला के हो गया फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो अब सब्जेक्ट है नियम में, तो सब्जेक्ट आई हो गया, शैल है तो शैल, हैव है तो हैव, बीन है तो बीन, यानी आई शैल हैव बीन। उसके बाद वर्ब फॉर लिखना है, तो वर्ब क्या है, टीच, टीचिंग हो जाएगा। तो आई शैल हैव बीन टीचिंग, और किसको है जी, ऑब्जेक्ट यही नहीं है तो है ना जी, इंग्लिश है, तो आई शैल हैव बीन टीचिंग इंग्लिश। अब कह रहा है कि 6 बजे से, तो ये फिक्स टाइम है, फिक्स टाइम में सिंस लगता है, लेकिन इसमें सिंस की जगह पे फ्रॉम लगेगा, तो फ्रॉम मॉर्निंग कर ये सॉरी 6 o'clock कर लेंगे, क्योंकि 6 o'clock है। वे लोग कई दिनों से आपका इंतजार करते रहेंगे, तो दे हो गया, विल हैव बीन, और इंतजार करने का वेट होता है, तो वेटिंग हो जाएगा, यानी दे विल हैव बीन वेटिंग। और आपका है ना, तो मैं बताया था, याद होगा आप लोगों को, कि वेट के बाद में जब ऑब्जेक्ट आता है, तो उस ऑब्जेक्ट से पहले हम लोग को क्या लिखना पड़ता है, फॉर लिखना पड़ता है, एफ आर, वो नहीं है, एफ आर है। तो हम लोग क्या करेंगे, दे विल हैव बीन वेटिंग फॉर यू, उसके बाद फिर ये वाला फॉर फ्रॉम आ रहा है टाइम के लिए, तो क्योंकि ये टाइम निश्चित नहीं, इसलिए फॉर लिखेंगे, फॉर मेनी डेज। तो ध्यान रखेंगे थोड़ा आप लोग कि ये जो फॉर लगा है यहाँ पे, ये वाला फॉर, ये किसके लिए लगा है, ये प्रेपोजिशन लगा है ऑब्जेक्ट के लिए, वेट के साथ आता है वो। और आपको जो है नेक्स्ट वाला दिख रहा होगा, यहाँ पे जो फॉर लगा है, ये किस लिए लगा है, टाइम को बताने के लिए। तो दोनों अलग अलग है, देखिए में नहीं मिलाएंगे, हम लोग सुबह से यह काम करते रहेंगे, तो सब्जेक्ट वी है, वी शैल हैव बीन डूइंग दिस वर्क। अब सुबह से आ गया, निश्चित टाइम दिया हुआ है, यानी सिंस मॉर्निंग होता है, लेकिन क्योंकि हम फ्यूचर पढ़ रहे हैं, तो इसलिए सिंस की जगह पे हम ये वाला फ्रॉम कर लेंगे, यानी फ्रॉम मॉर्निंग कर लेंगे। तो ये हमारा जो है वो फ्यूचर टेंस का पूरा कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग क्या किए, फ्यूचर टेंस का जो चारों पार्ट्स होता है वो क्लियर कर लिए। तो इसी के साथ हमारा जो है टेंस का जो टॉपिक चल रहा था वो पूरी तरह से कंप्लीट होता है। इसके बाद हम लोग जो है सेंटेंस पढ़ेंगे, ठीक है। तो इतना जितना अभी तक हम लोगों ने पढ़ लिया है, इसको आप लोग नोट्स बना ले और पूरा अच्छे से इसका तैयारी कर ले, याद कर ले, क्योंकि अगला चैप्टर जो होगा उसमें ये सारी चीजें जो पीछे हम लोग पढ़े हुए हैं, मतलब सब्जेक्ट, वर्ब, आर्टिकल, टेंस, ये सारा चैप्टर जो है अगले चैप्टर में आएंगे, मतलब उसमें यूज होगा। तो ये जब तक याद नहीं रहेगा अच्छे से, तो अगला चैप्टर समझने में थोड़ा दिक्कत होगा। तो इसलिए मेरा रिक्वेस्ट होगा कि आप सभी लोग जो है अच्छे तरीके से इन सारे चैप्टर्स को क्लियर कर ले। तब तक मैं अगला चैप्टर जो हमारा सेंटेंस होगा, मैं बहुत ही जल्द आपको लेके आऊंगा।